जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की तरफ से भारत को धमकियां मिलना शुरू हो गई है। पाकिस्तान को लगता है कि वो भारत को काउंटर कर लेगा, भारत के ऊपर अटैक करेगा तो भारत चुपचाप बैठा रहेगा। इसी बीच में पाकिस्तान के एक मंत्री है जिनकी तरफ से एक बयान सामने निकल कर आता है और वो कहते हैं कि हम अब भारत के हाथ काट देंगे। और ये कौन से हाथ काट देंगे? जो हाथ पाकिस्तान के अंदर आने वाली जो नदी है जिसका नाम कहते हैं इंडस, उस नदी का पानी यदि भारत की तरफ से रोका गया तो उस हाथ को हम काट देंगे, और चाहे फिर वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी ही क्यों ना हो। इस तरह के बयान इनकी तरफ से दिए जाते हैं। आप जरा इसमें देखिए, बिल कट ऑफ दोज हैंड्स, पाकिस्तान मिनिस्टर थ्रेट टू इंडिया ओवर इंडस वाटर ट्रीटी। आप लोगों को अच्छी तरह से याद होगा, पहलगाम अटैक के बाद से ये सब कुछ घटना घटित हुई है, जिसके बाद में हमने कह दिया था कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। इसीलिए हमने इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसके बाद में पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है, सबके सामने जा जाकर यही कह रहा है कि हमारा इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो पानी आ रहा था उसको फिर से आने दिया जाए। लेकिन अब हमने उस ट्रीटी को खत्म कर दिया और हमारा कहना है अब पाकिस्तान के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं जाएगा। बस यही चीज पाकिस्तान को बुरी लग रही है। तो पाकिस्तान बौखलाहट में क्या क्या बोल रहा है, एक और मिनिस्टर की धमकी सुन लीजिए। ये मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जिस समय भी हमें एहसास हुआ कि इंडस वाटर का जो पानी है पूरी तरह से रोक दिया गया है, इंडस का पानी, तो हम भारत के ऊपर अटैक कर देंगे। कहते हैं हम न्यूक्लियर अटैक तक कर देंगे, हमारे पास तो न्यूक्लियर है, हमें जब जरूरत लगेगी हम भारत के ऊपर अटैक कर देंगे। इस तरह के बयान इन महाशय की तरफ से दिए जा रहे हैं। आप सोचिए, इनको समझ नहीं आ रहा है कि चाहे कैसी सिचुएशन है, हमारे पास खाने के नहीं है, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, भारत की तरफ से पानी तक बंद कर दिया गया, फिर भी हम भारत को धमकी दे रहे हैं। आपकी हैसियत किस लेवल की है, आपकी सोच किस लेवल की है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इसमें जरा देखिए, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैज इश्यूड ए वार्निंग टू इंडिया, सेज इस्लामाबाद could report to military action if its water security comes under threat. His remark come as Pakistan grapple with a worsening water crisis more than a year after New Delhi suspend a long-standing Indus Water Treaty. साफ साफ कहना है इनका, अगर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पानी आना भारत में बंद कर दिया गया इन्होंने, और इंडस वाटर ट्रीटी जो थी भारत और पाकिस्तान के बीच में वो इन्होंने तोड़ दी, तो हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे। चाहे फिर कोई भी सिचुएशन हो, हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, हम न्यूक्लियर अटैक तक कर सकते हैं। दरअसल हो क्या रहा है, भारत का कहना है कि इन द कमिंग ईयर्स नॉट ए सिंगल ड्रॉप ए वाटर विल बी अलाउड टू फ्लो टू पाकिस्तान। भारत की तरफ से साफ कह दिया गया कि हम आने वाले समय में एक बूंद भी पानी जो सिंधु नदी का है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं जाने देंगे। अब ये चीज इनको बहुत बुरी लगने लग गई। इनको ये साफ साफ पता चल गया कि भारत अब हर बार की तरह चुप बैठने वाला नहीं है। हर बार क्या होता था, पाकिस्तान हमारे ऊपर अटैक करके जाता था, थोड़े दिन रिश्ते खराब होते थे, फिर हम उसको नॉर्मल कर लिया करते थे, फिर वही पाकिस्तान हरकत करता था, फिर हम थोड़े दिन चुप बैठते थे, फिर वही रिश्ते सही कर लेते थे। पाकिस्तान को लगा इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन इस बार सरकार सख्ती से कानून लागू कर दिया, सरकार ने सख्ती से डैम बना दिए सिंधु नदी के ऊपर, पानी बिल्कुल जाना बंद कर दिया। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत जा रहा है, अब आने वाले समय में हमारा प्लान है हम एक बूंद भी पानी ना जाने दे। तो पाकिस्तान को अब लग गया कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा, अब भारत जो बोल रहा है वो बिल्कुल करके दिखा रहा है। तो इनको अब डर लगने लगा, तो ये इस तरह की धमकियां देने लगे। ये देखिए, पाकिस्तान के मिनिस्टर हाथ काट देंगे हम, ये कहते हैं सिंधु जल संधि पर अगर भारत की तरफ से कुछ भी किया गया, भारत की तरफ से अगर पानी देना बंद किया गया तो हम हाथ काट देंगे भारतीयों के। अब हुआ क्या था, पहलगाम अटैक होता है, पहलगाम अटैक के बाद में हम ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, जिसमें हम पाकिस्तान को, ऐसा रिपोर्ट है कि हमने पाकिस्तान को 10 घंटे के अंदर 4 हथियारों की मदद से पूरा 50% जो डिफेंस बजट था पाकिस्तान का वो खत्म कर दिया था। इसीलिए पाकिस्तान रोता हुआ ट्रंप के पास गया और सीज फायर की गुहार करी, और फिर जो सीज फायर है वो ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया था। ये पूरी खबर है, इनकी ये हालत थी पाकिस्तानियों की, लेकिन इसके बाद भी ये अब भारत को थ्रेट दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं फिर से युद्ध करने की। ये देखिए, पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक ने भारत को गिरह भपकी देते हुए कहा कि यदि पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश इन्होंने की तो हम उन हाथों को काट देंगे जो हाथ पानी रोकने के लिए उठेंगे। इस तरह की भपकी इनके द्वारा दी जा रही है। दूसरी तरफ सोचिए, एक गरीब दूसरे गरीब की मदद करने की किस तरह से प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान कीप टू एक्सपोर्ट राइस, पल्स एंड फर्टिलाइजर्स टू बांग्लादेश। बांग्लादेश को ये राइस भेजेंगे, पल्स भेजेंगे, फर्टिलाइजर्स भेजेंगे, ये सारी चीजें बांग्लादेश को भी देने वाले हैं। अब समझ ये नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के पास में इतने फर्टिलाइजर्स और चावल आएंगे कहां से, क्योंकि सुनिए, ये रहा पाकिस्तान का मैप, भारत के पास में उत्तर पश्चिम में जो मैप है पाकिस्तान का, यहाँ पे पाकिस्तान का ये वाला जो प्रांत है ये कौन सा है, इसका नाम है पंजाब। सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया भी यही है, सबसे ज़्यादा नेता वगैरह भी यहीं से चुने जाते हैं। पंजाब एरिया में पानी कहाँ से आता है, सिंधु नदी का।
सिंधु नदी का पानी इसी पंजाब में आता है। हमने सिंधु नदी का पानी यहाँ पे डैम बना करके रोक दिया, पंजाब के अंदर पानी जाना हो गया बंद। तो जो इस साल पंजाब के अंदर खेती होने वाली थी, वो खेती में 55 लाख टन 55 लाख टन का पाकिस्तान को अभी चावल की खेती में घाटा हो गया। सोचिए आप, अब पाकिस्तान को एक तो पहले ही खुद के कंट्री में घाटा हुआ पड़ा है। पाकिस्तान कह रहा है मैं बांग्लादेश की हेल्प करूंगा चावल के मामले में, दाल के मामले में, और फर्टिलाइजर खुद हमें नहीं मिल पा रहा है, वो पाकिस्तान दूसरे कंट्रीज को देने को तैयार हो गया। आप सोचिए क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की। अब आप सोचोगे पाकिस्तान क्यों हेल्प करना चाहता है बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से एक काम किया गया है। बांग्लादेश का कहना है कि अब हमारी जो आर्मी है उसकी जो न्यू बटालियन बनाएंगे उसका क्या नाम रखेंगे, उमर, अबू बकर, अली, उस्मान, इस तरह के नाम हमारी न्यू बटालियंस के हम रखेंगे। अब इस सिर्फ नाम रखने वाली चीज में ही पाकिस्तान गदगद हो गया। पाकिस्तान इतना खुश हुआ, पाकिस्तान ने कहा हम तो है ही भिखारी लेकिन फिर भी हम आपकी मदद करेंगे। इस तरह का बयान पाकिस्तान की तरफ से दे दिया गया। सोचिए सिर्फ नाम में ये खुश हो जा रहे हैं कि हमारे जैसे नाम रख दे रहेंगे ये, तो इसमें हम खुश हो गए। इतनी छोटी तो इनकी सोच है। इनके पास में पूछा गया था कि मुल्क बड़ा है या धर्म, तो ये कहते हैं कि मुल्क तो अभी अभी बना है, देश तो अभी अभी बना है, धर्म हमारा पुराना है, तो पुराना समय से चला आएगा। अब मुल्क तुम्हारा अभी अभी बना है 1947 में, हमारा तो 5,000 साल पहले से चला आ रहा है, 20,000 साल पहले से चला आ रहा है हमारे देश में। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा संविधान है, हमारे लिए तो सबसे बड़ा देश है। तुम लोगों के लिए होगा, लेकिन तुम लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। तुमको तो सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ने से मतलब है, धर्म के नाम पे बातें करने से मतलब है, देश से मतलब ही नहीं। पूरा देश बर्बाद हो गया इनका, इनके पास खाने के दाने नहीं है। उसके बाद में जो इनके आसिफ मुनीर वगैरह है ना, जो ये लड़ने की बात करते हैं, खुद की फैमिली को इन्होंने विदेश में शिफ्ट कर दिया। इनकी जनता भूखी मर रही है, इनकी जनता आग में जल रही है, इनको कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ खुद को लड़ाने से मतलब है, खुद को सत्ता में बने रहने से मतलब है। ये सिचुएशन है इनकी पाकिस्तानियों की। दूसरा देखिए, पाकिस्तान ने प्रपोज किया है ज्वाइंट मिलिट्री कमांड विथ बांग्लादेश। इनकी कोशिश है कि बांग्लादेश के साथ में एक ज्वाइंट मिलिट्री कमांड बनाई जाए। ये वही बांग्लादेश है दोस्तों जिसको 1971 में हमने आज़ादी दिलवाई। हमने कोशिश करी कि बांग्लादेश के अंदर बहन बेटियों के साथ में, बांग्लादेशियों के साथ में नीचा बर्ताव किया जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से इनके साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा है, इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तो क्यों ना बांग्लादेशियों को इन पाकिस्तानियों से अलग किया जाए, इनको सेव किया जाए। लेकिन इनको फिर से उसी दलदल में जाकर के बैठना है, ये फिर से पाकिस्तान के साथ में जाकर के बैठ रहे हैं, दोनों के दोनों कंट्री। तीसरा, ये वहां से बेवजह ही भारत से नाराज हुए पड़े हैं, भारत के खिलाफ काम करने की कोशिशें कर रहे हैं, भारत को धमकाने की कोशिशें कर रहे हैं। हुआ क्या है, होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा FCRA 2.0 पोर्टल लॉन्च कर दिया गया, जिसके तहत कहा गया कि भारत के अंदर NGO वगैरह में जो भी पैसे वगैरह आ रहे हैं उनकी पूरी डिटेलिंग दी जाएगी। कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, किसके लिए पैसे आ रहे हैं और किस काम के लिए पैसे आ रहे हैं। ये पूरी डिटेल होने के बाद में ही ये पैसे जो है निकाल लिए जाएंगे और बाद में ही जो है यूज के लिए भेजे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे बेंगलोर में 95 करोड़ रुपए निकाल लिए गए थे फर्जी तरीके से, 1,000 ATM का यूज करके ये पैसे निकाले गए थे, कहाँ यूज किए गए, कैसे यूज किए गए, कोई पता नहीं चल पाया। ऐसा अमित शाह के द्वारा मना कर दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। तो इसी FCRA कानून का विरोध अब अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि आप जो ये काम कर रहे हो ये बहुत गलत है, ये मत करिए आप। इस तरह के बयान अमेरिका के द्वारा दिए जा रहे हैं। सोचिए हम अगर काम कर रहे हैं और प्रॉब्लम अमेरिका को हो रही है तो कितना बड़ा खेल चल रहा होगा। ये मार्को रूबियो जब भारत आते हैं तो मदर टेरेसा का जो हाउस है उसका विजिट करते हैं ये कोलकाता में। क्यों करते हैं ये, क्योंकि जो ईसाई मशीनरी है वो सबसे ज्यादा वहीं पे काम कर रही है और जो पैसे वगैरह है वो उसी मदरसा के अंदर आ रहे हैं। तो ये पैसों का यूज भारत के खिलाफ काम करने में किए जाएंगे। इन्होंने इतने ज्यादा पैसे भारत को तोड़ने के लिए यूज करे हैं, मैं अभी आपको ये बताने वाला हूं, देखिए आप थोड़ा सा। इंडिया चर्चेस ज्वाइन इन प्रेस अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन डोनेशन। भारत की तरफ से पूरी तरह से बैन कर दिया गया, भारत के अंदर आने वाला जो फॉरेन डोनेशन है उसको बैन किया जाएगा। और ये अगर डोनेशन आ रहा है तो पूरी तरह से डिटेल दी जाएगी कि कहाँ आ रहा है, कितना आएगा, किस तरह से यूज किया जाएगा। हुआ क्या, अमेरिका को डर इस बात का है कि देखिए बांग्लादेश के अंदर उसने सरकार गिरा दी, शेख हसीना की सरकार, उसको सेंट मार्टिन द्वीप नहीं दे रही थी तो बांग्लादेश की सरकार गिरा दी उसने, तख्ता पलट करवा दिया जेनजी प्रोटेस्ट के द्वारा। पाकिस्तान के अंदर खुद का पपेट बैठा हुआ है, जैसा वो कहता है अमेरिका उसी तरह से पाकिस्तान करता है। उसके बाद में ये रहा नेपाल, यहाँ पे जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, नेपाल की सरकार गिरा दी। श्रीलंका, जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, श्रीलंका की सरकार गिरा दी। पूरी तरफ उसने उथल पुथल मचा रखी भारत की तरफ। म्यांमार के अंदर भी यही है, सैन्य शासन आ गया। लेकिन भारत के अंदर वो इतनी कोशिश कर रहा है, भारत को भड़काने की कोशिश कर रहा है, महंगाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जेनजी प्रोटेस्ट हो जाए इस तरह के पूरे काम कर रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तानियों का नाम आ चुका है, इस तरह के काम ये कर रहे हैं। उसके बाद भी भारत के अंदर नहीं हो रहा, भारत के अंदर जनता भड़क ही नहीं रही, भारत के अंदर इस तरह के प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहे। होते हैं तो शांति तरीका से प्रोटेस्ट होते हैं, जो CJP कर रही है वो भी शांति तरीके से हो रहा है। तो इस तरह के प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो पा रहे, अमेरिका को ये चीज ज्यादा सता रही है। अगर भारत इसी तरह से चलता रहा तो आने वाले समय में दूसरा चाइना खड़ा हो जाएगा
अमेरिका के सामने। अमेरिका बस यही नहीं चाहता है, तो यही प्रॉब्लम अमेरिका को सता रही है। तीसरी चीज देखिए, डर इस बात का है, भारत की तरफ से एक बटालियन बना दी गई, उस बटालियन का नाम है बाज बटालियन। ये बटालियन क्यों बनाई गई? ये बनाई गई ड्रोन के लिए, इसलिए ये पूरी तरह से ड्रोन के लिए प्रिपेयर रहेगी। ड्रोन के लिए इसको डीपली ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह से ड्रोन वगैरह चलाना है, ये पूरी ट्रेनिंग इस बटालियन को दी जाएगी। 50,000 प्लस जो ड्रोन है, $2 बिलियन के अब हम फिर से बनाएंगे। 50,000 हमारे पास अभी फिलहाल में है, 1 लाख से ऊपर हमारे पास ड्रोन आने वाले हैं। और ये नए जो ड्रोन बना रहे हैं ये पूरे इंडिजीनियस होंगे, पूरा का पूरा भारत की टेक्नोलॉजी लगी होगी और भारत की तरफ से बनाए जाएंगे। तो अमेरिका को ये चीज ज्यादा सता रही। ये जो ड्रोन है ये होंगे स्पेशलाइज्ड ड्रोन यूनिट्स, उसके बाद में इनहेंस्ड ISR, बेटर टारगेटिंग। ये जो बाज का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि बाज की तरह ये टारगेट करेगा, पानी के अंदर छुपे हुए जिस तरह से जीव जंतुओं को अपने टारगेट को वो पकड़ लेता है बाज, उसी तरह से ये भी अपने टारगेट को पकड़ेगा। एक्सपेंडिंग ड्रोन फ्लीट, काउंटर ड्रोन डोमिनेंस, ट्रेंड, प्रिपेयर्ड एंड डोमिनेंट, इस तरह के काम भी किए जाएंगे। तो ये सब कुछ चीजें हो रही। तीसरी एक घटना देख लीजिए आप, पाकिस्तान के लिए हर मुद्दे पर सपोर्ट करता है कौन? अजरबैजान। कश्मीर के मामले में अजरबैजान कहता है कि पाकिस्तान का ही हिस्सा है कौन? कश्मीर। अब हमने क्या किया? हमने आर्मेनिया, जो कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में काकेसस पर्वत को लेकर के डिस्प्यूट चलता रहता है, ये यहाँ पे इन दोनों देशों के बीच में डिस्प्यूट बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो ये जो डिस्प्यूट चलता है इसके बीच में हमने क्या किया? पिनाका मिसाइल और ब्रह्मोस, ये दोनों की दोनों जो है किसको दे दी? हमने दे दी आर्मेनिया को। अब ये चीज लग गई अजरबैजान को बुरी। अजरबैजान कहता है कि इस तरह के काम भारत को नहीं करना चाहिए, भारत को आर्मेनिया को इस तरह के हथियार नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए भैया? आप हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम हथियार नहीं बेच सकते। हमने तो सिर्फ हथियार ही बेचे, हमने कौन सा आपके खिलाफ बोल दिया? अभी तो हमारे हथियार और ज्यादा बनेंगे, और ज्यादा एक्सपोर्ट होंगे। रूस भी हमारे साथ मिलकर के ब्रह्मोस बनाना चाहता है, इसराइल हमारे साथ आना चाहता है, और बहुत सारे कंट्री जो हमारे साथ आना चाहते हैं। हमने फिलीपींस को ब्रह्मोस बेच दी, अब तो हम हथियार बेचेंगे। हमने अब काम कर लिया है कि हम सिर्फ हथियार परचेज नहीं करेंगे, अब हम हथियार एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो हमारा काम तो ही चलेगा। आपको प्रॉब्लम है, आप आपका देखिए। तो भारत के ये जो डिसीजन है किस तरह का रहा, ये हर कंट्री को बुरा लग रहा है, क्योंकि भारत अब हथियार परचेज नहीं करेगा, भारत हथियार बेचेगा भी। तो कहीं ना कहीं बुरा तो लगेगा कि जो जो कंट्री आज तक धर्म के नाम पे लड़ता आ रहा था वो कैसे आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसकी इकोनॉमी कैसे आगे बढ़ रही है। तो बहुत सारे कंट्रीज भारत को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारत अपनी गति से आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में हम जरूर एक मुकाम हासिल करेंगे। अब देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं, कैसे नहीं। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।